Jain friends, greetings of the day. Let's start today's class without delay. My dear friends, our topic is past perfect continuous negative sentence. In the sense, past means the time which is finished, perfect means the work has done, continue in the sense the work is going continuously or regular. Negative in the sense the sentence in which we use negative sense like मैं खाना नहीं खा रहा, मैं गांव नहीं जा रहा, तुम नहीं बैठ रहे, तुम नहीं देख रहे। इन दिस सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स मैं नहीं का यूज ले रहा हूं। जिसमें नहीं का यूज आए वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट इज सेंटेंस। सेंटेंस इन द सेंस वाक्य। वाक्य क्या होता है? जो शब्दों से मिलकर एक पूरी बात बताता हो। कुछ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक वाक्य का पूर्णता हो, एक वाक्य की पूरी बात बताता हो। जैसे तुम्हारी माता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक खत्म हुआ, तो इस सभी शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस, एक वाक्य कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज द सेंस एंड ऑफ द सेंटेंसेज। वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, विथ टाइम एंड नॉट। तो देखिए ऐसे सेंटेंसों में अपन क्या देखते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में क्या आता है? टाइम आता है और साथ में नेगेटिव है तो क्या आएगा बेटा? नॉट। क्या आएगा? नॉट। रूल क्या है बेटे इसका? सब्जेक्ट प्लस, हेड प्लस, नॉट प्लस, बीइंग प्लस, ईवन प्लस, आईएनजी प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, सिंस प्लस, टाइम प्लस। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस, हेड प्लस, नॉट प्लस, बीन प्लस, वी1 प्लस, आईएनजी प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, सिंस फोर प्लस, टाइम प्लस, फुल स्टॉप। My dear friends, I already taught you what is the use of since? Point of time. जो समय निश्चित हो, पक्का समय हो, निश्चित समय हो। 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, सोमवार से, जनवरी से, 1990 से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये पक्का समय बता रहा। मैं कहूं 2 मिनट से, थोड़ी देर से, ये पक्का समय है? नो। तो इसके साथ किसका यूज होगा बेटा? फोर का। और देखो इसमें कॉम्बिनेशन होता है हेड का। हेड क्या है यहाँ? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो आई वी यू दे, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन जो भी हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम हेड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? आर यू गेटिंग? ओके, देन आफ्टर दैट वी विल पुट नॉट। व्हाट विल यू पुट? नॉट। आफ्टर दैट been, then V1 main verb की past form of the main verb, and we just add in main verb what? ing. After that object, then since and for we need to select one according the situation. If the time is निश्चित definite time, then we will use since, और time is पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो, तो उसमें किसका यूज होगा? देन आफ्टर दैट फुल स्टॉप। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल विदाउट डिले। तुम्हारी माता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आ रहा है? नहीं। क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? नॉट। व्हाट इज दिस? रही थी। क्या आ रहा है? रही थी। ओके, व्हाट इज दिस? टाइम आ रहा है? yes, पहचान गए? yes, वेरी गुड। सो पहले क्या लिखेंगे? तुम्हारी माता। तुम्हारी माता की इंग्लिश क्या होती है? योर मदर। योर मदर। योर मदर्स नहीं, मदर। आपकी माता की बात हो रही है, योर मदर। मदर्स क्यों बोल रहे हो? माताएं क्यों बोल रहे हो? योर मदर। आफ्टर क्या लगाएंगे? हेड। क्या लगाएंगे? हैड नॉट बीन। दोनों को क्या कहेंगे बेटा? वॉश। आईएनजी लगा दो। वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग।
सी बेटा। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, ध्यान से देखें। कमर सीधी, टाइट योर शोल्डर। आप, तुम्हारी माता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, तुम्हारी माता को क्या कहेंगे? इसके बाद में आफ्टर डेट ये क्या है? क्या लिखेंगे? वॉशिंग। आगे ऑब्जेक्ट पार्ट क्या हुआ? द क्लॉथ। और फिक्स टाइम क्या हुआ? सुबह से, तो यानी सिंस मॉर्निंग। अब बताओ, तुम्हारी चाची सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। योर आंट हैड नॉट बीन वॉशिंग द। तुम्हारे पापा सुबह से नहीं नहा रहे थे। योर फादर हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं नहा रहे थे। यू हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मनीष इधर देखो, लाली 4 घंटे से स्टेज पर नहीं नाच रही थी। लाली कौन है? कौन होता है? कार्य को करने वाला। लाली नाचने का काम करती है, पता है कौन है? वेरी गुड। ये लो लाली, और लाली देखेगी तो इसको क्या करेगी? लाइक करेगी, मैसेज डालेगी। लाली आगे क्या लिखोगे? जिस जिसका नाम लाली है वो सब ये करेगी। लाली हैड नॉट बीन dancing on the stage for 4 hours. ठीक है। देखो, लाली हैड नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 4 आवर्स। बेटा 4 क्यों आया? अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम है। समझ में आ गया? अब देखो, हम 4 घंटे से स्टेज पर नहीं नाच रहे थे। वी हैड नॉट बीन डांसिंग ऑन द। हेलो, और मैं पढ़ा रहा हूं, आप फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, यही है। तो इसको बोलना है, नहीं जाएगा। लाली हैड नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 4 आवर्स। समझ में आ गया? अब देखो, वह 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। He had not been waiting for you for 2 hours. हम सर का 2 घंटे से या 2 दिनों से इंतजार नहीं कर रहे थे। We had not been waiting for sir for 2 days. ओके बेटा? Yes, sir. विद्यार्थी 1 घंटे से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। विद्यार्थी को क्या कहेंगे? स्टूडेंट। द स्टूडेंट। The student had not been making a noise. The student had not been making a noise. कहाँ पर? In the class. कब से? 1 घंटे से? फिक्स है क्या? For an hour. ठीक है? ओके, देखो, स्टूडेंट को क्या कहेंगे? विद्यार्थी को क्या कहेंगे? द स्टूडेंट। फिर इसके बाद में हैड, आफ्टर दैट, उसके बाद में फिर आवाज करने को क्या कहेंगे? मेकिंग ए नॉइज। ठीक है। इन द क्लास, क्लास में कितनी देर से? फॉर एन आवर। फॉर एन, समझ गए?
और एन आवर का मतलब क्या होता है 1 घंटे से। ठीक है, हम 2013 से गांव में नहीं रह रहे थे। गांव जानते हो, विलेज। ठीक है, अब देखो हमको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बाद में क्या आएगा, वी के बाद में क्या आएगा, हेड के बाद में living in the village since 2013. वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर गुड्डा, वेरी गुड। नाउ सी, हमको क्या कहते हैं, वी। We had not been living In the village in the village since 2013. 2013 पक्का है क्या? Yes, sir. और आपको पता है जब पक्का कोई चीज होती है तो उसके साथ किसका यूज होता है बेटा? Yes. आंखें बंद करके यूज में ले लेना, जब तक जियोगे। पढ़ाई के काम नहीं आती, आने वाला समय बेटा इतना अच्छा समय आएगा, जिसको अंग्रेजी आएगी ना वो उसको ही अच्छा चलेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इंग्लिश जैसे खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं, वैसे आज के पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने आप को ही ऐसा फील होगा कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। चाहे से आप ग्रेजुएट कर लो, चाहे से आप पीएचडी बन जाओ। आप पीएचडी कर लोगे ना, पीएचडी, और आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई नहीं पूछने वाला। अभी इतना हाल है इंग्लिश वाले का, जो इंग्लिश जानते हैं वो ही सुपरस्टार है। लेकिन हिंदी भी कम नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है। यू नीड टू शाइन योरसेल्फ फर्स्ट, अपन यू नीड टू बर्न योरसेल्फ, देन यू हैव टू शाइन। पहले अपने आप को जलाना है, पहले अपने आप को सूरज की तरह तपाना है, फिर उसके बाद में क्या है, अपने आप को चमकाना है, सूर्य की तरह अपना प्रकाश फैलाना है। समझ रहे बात को? तो हम 2013 से गांव में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन द विलेज सिंस 2010। हम 1990 से अमेरिका में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन द अमेरिका, वी हैड नॉट बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990। ठीक है, वह जन्म से गांव में नहीं रह रहा था। He had not been living in the village since childhood. Very good. Okay, so now I will call to my all the students for oral class. Please come. So students, you are welcome here. Thank you, sir. Okay, so are you ready? Yes, sir. So let's start oral class. Yes, sir. Okay, नमस्ते बच्चों। Good morning, sir. Good morning. नमस्ते अंकल। Good morning, uncle. नमस्ते दादाजी। Good morning, grandfather. दोपहर का नमस्ते सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। शाम का नमस्ते मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। चलो मैम विदा लेते हैं, बाय बाय मैम। क्या कहेंगे? बाय बाय मैम। विदा लेते समय क्या कहते हैं? बाय बाय मैम। फिर मिलते हैं, सी यू। फिर मिलते हैं, See you tomorrow. और सर है तो सी यू अगेन सर, और मैम है तो See you again, ma'am. या आप जैसे स्कूल जाते हो अपने टीचर को बोलते हो मैम कल मिलते हैं ना, तो क्या कहेंगे? सी यू टुमारो मैम। सी यू Tomorrow, ma'am. कल मिलते हैं सर। Let's see you tomorrow, sir. सी यू टुमारो सर। भैया कल मिलते हैं। See you tomorrow, भैया. सी यू टुमारो भैया। सी यू Tomorrow, भैया. पापा कल मिलते हैं। See you, पापा, tomorrow. सी यू पापा टुमारो। दादाजी कल मिलते हैं। See you tomorrow, grandpa. सी यू टुमारो ग्रैंडपा। नानी कल मिलते हैं। See you tomorrow, grandma. सी यू टुमारो Maternal मैटरनल ग्रैंडमा। सी यू टुमारो मैटरनल Maternal ग्रैंडमा। grandma. मामा जी कहाँ है? Where is maternal uncle? वेर इज मैटरनल अंकल। चाचा कहाँ है? Where is paternal uncle? वेर इज Paternal uncle. वेर इज अंकल। चाचा कहाँ है? वेर इज चाचा। चाचा कहाँ है? वेर इज अंकल। ठीक है, चाची कहाँ है? वेर इज आंटी। वेर इज Auntie. मामी कहाँ है? वेर इज आंटी। बुआ कहाँ है? वेर इज आंटी। मामी कहाँ है? वेर इज आंटी। ताई कहाँ है? वेर इज आंटी। भाभी कहाँ है? वेर इज सिस्टर इन लॉ। वेर इज Sister-in-law.
वेयर इज सिस्टर इन लॉ, भैया कहाँ है? वेयर इज इज भैया, वेयर इज भैया, समझ रहे हो? यस सर, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन दी फैन, पंखा बंद कर दो, Switch off the fan. लाइट कट गई, लाइट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन, या पावर इज कट, पावर इज कट, फोन कहाँ है? वेयर इज फोन, मम्मी कहाँ है? वेयर इज मम्मी, मेरी शर्ट कहाँ है? वेयर इज माय शर्ट, मनीष की पैंट कहाँ है? वेयर इज मनीष पैंट, पापा की शर्ट कहाँ है? वेयर इज फादर शर्ट, बाबू की बुक कहाँ है? वेयर इज बाबूज बुक, वेयर इज बाबू, बुक, वेयर इज बाबूज बुक, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, लाइब्रेरी खोल दो, Open ओपन द the लाइब्रेरी। स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वेटिंग, स्टूडेंट्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। आप फीस जमा कराओ, प्लीज डिपॉजिट द फीस, प्लीज डिपॉजिट द फीस, प्लीज डिपॉजिट द फीस, P, प्लीज डिपॉजिट द फीस, प्लीज डिपॉजिट द फीस। V, ऐसे नहीं आएगा, प्लीज डिपॉजिट द फी। आप कहाँ हो? where are you, कहाँ जा रहे हो? where are you going, तुम क्या कर रहे हो? what are you doing, तुम कहाँ जा रहे हो? where are you going, क्या खा रहे हो? what are you eating, सामने देखो, look ahead, लुक अहेड, सामने देखो, look ahead, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, ड्राइव slowly, नीचे बैठ जाओ, sit down, सिट डाउन, ऊपर बैठ जाओ, sit up, सिट अप, ऊपर देखो, look up, लुक अप, ऊपर देखो, Look लुक up. अप, नीचे देखो, Look लुक डाउन, नीचे उतर जाओ, गेट Get ऑफ, off. नीचे उतर जाओ, get off, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, I said, मम्मी ने कहा, mummy said, पापा ने कहा, papa said, चाचा ने कहा, uncle said, नानी ने कहा, nanny said, पापा ने कहा आप अच्छे बच्चे हो, papa said, you are a good boy, पापा सेड यू आर गुड बॉय, पापा ने कहा आप अच्छा बेटा हो, पापा सेड यू आर गुड boy, बॉय और डॉटर। पापा के लिए तो, अरे पापा के लिए तो बेटा बेटी एक ही होता है ना। पापा सेड यू आर गुड गर्ल, पापा सेड यू आर गुड डॉटर, पापा सेड यू आर गुड बॉय, पापा सेड यू आर गुड son, सन। ओके, yes sir, अपना चेहरा साफ करो, फेस योर, clean your face, क्लीन योर फेस, Yes. अपने हाथ धो, वॉश Wash योर your हैंड्स, hands. आपकी रुमाल कहाँ है? वेयर इज योर हैंकी, आपकी नाक साफ करो, क्लीन योर Nose. नोज, आपका आपके दांत साफ करो, क्लीन योर Your टीथ। teeth. यहाँ बैठ जाओ, Sit सिट हियर। down. कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, किसका इंतजार कर रहे हो? हुम आर यू वेटिंग, ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस, ये कॉपी किसकी है? हुज पेन, हुज कॉपी इज दिस, ये लड़का किसका है? हुज बॉय इज दिस, ये लड़की किसकी है? हुज गर्ल इज दिस। आप क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच, आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, आप किसका इंतजार करते हो? whom do you wait, Whom do you wait? Are you getting? yes sir, ये गाड़ी किसकी है? Whose car is this? ये साइकिल किसकी है? Whose bicycle is this? मैं बैठ रहा हूँ, I am sitting, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? Can I sit here? क्या मैं आ सकता हूँ? Can I come? क्या मैं जा सकता हूँ? Can I go? क्या मैं ले सकता हूँ? Can I take? क्या मैं नहा सकता हूँ? Can I bath? क्या मैं बैठ सकता हूँ? Can I sit? क्या मैं नाच सकता हूँ? Can I dance? क्या मैं सो सकता हूँ? Can I sleep? क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ? Can I close the door? क्या मैं सुन सकता हूँ? Can I listen? क्या मैं देख सकता हूँ? Can I saw? हाँ, Can I see? क्या मैं दिखा सकता हूँ? Can I show? Can I show? आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या हाल चाल है? How are you? पापा कैसे हैं? How is your father? आपकी मम्मी कैसी है? How is your मम्मी?
आपके चाचा कैसे हैं? हाउ इज योर अंकल? आपकी चाची कैसी है? हाउ इज योर आंटी? आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू स्टडी? आपके क्लास टीचर का क्या नाम है? व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम? व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम? आपके हिंदी टीचर का क्या नाम है? व्हाट इज योर हिंदी टीचर नेम? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? या व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? व्हाट इज योर फेवरेट वेजिटेबल? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू एंजॉइंग द क्लास? यस सर। एक बार हंसते हुए बोलो, हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।